इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा आपको ऋण में। तो 1,31,33,108 लोगों ने एप्लीकेशंस किया, यानी आवेदन किया है लोन लेने के लिए। उनमें से सेक्शन हुआ है तकरीबन 1,08,73,617 लोगों का लोन सेक्शन हुआ है। डिस्प्यूट 1,05,48,509 लोगों का डिस्प्यूट हुआ है और 16,171 करोड़ रुपए का लोन डिस्प्यूट हुआ है। देखो यहां से अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा माध्यम है। बेसिक तौर पे अगर आप बड़ा या छोटा, यानी कहने का मतलब है कि बेसिक तौर पे अगर आप 15,000 रुपए का, 25,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, 3 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा काम का है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास कम डॉक्यूमेंट्स हैं और वाकई के तौर पे इस तरह के लोन को लेना चाहते हैं क्लियर तौर पे। तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस तरह की स्कीम्स को यूज करके लोन ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स के साथ इस वीडियो में जो जो प्रोसेस बताने जा रहा हूं उस प्रोसेस के माध्यम से आप लोगों को आसानी से लोन मिल जाएगा। लेकिन लोन लेते वक्त आपको क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी प्रोसेस को करना है, किस तरीके से आप लोगों का लोन जो है आपके अकाउंट्स के अंदर कहने का मतलब क्रेडिट हो पाएगा, इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी कंप्लीट तौर पे बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप कंप्लीट तौर पे लास्ट तक देखना। मैं आपको वाकई के तौर पे इस लोन स्कीम्स के बारे में पूरा का पूरा इस लोन स्कीम्स का फंडा बताने वाला हूं। और वाकई में इतने लोगों ने इस तरह की स्कीम्स के अंदर आवेदन किया है, उनमें से इतने लोगों का सेक्शन हुआ है, इतने लोगों का डिस्प्यूट हुआ है, इतने लोगों का लोन रिपीट हुआ है और इतना डिस्प्यूट अमाउंट है 16 करोड़, कहने का मतलब 16,171 करोड़ टोटल लोन डिस्प्यूट हुआ है। रिटर्न बाय बैंक्स के द्वारा जो रिटर्न हुआ है वो यहां पर इतना है। ठीक है, तो यहां पर आप कैसे लोग, आप कहने का मतलब इतने लोगों ने लोन लिया तो आपको कैसे मिल सकता है, आप कैसे यहां से लोन ले सकते हो, ये इस चीज में कहने का मतलब इस चीज के बारे में मैं आपको कंप्लीट तौर पे इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन को ओपन करना है। बेसिकली देखो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप लोगों को कितना लोन चाहिए। दूसरी चीज आप अपने मोबाइल फोन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको गूगल एंड क्रोम ब्राउजर अपने मोबाइल फोन के अंदर ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको टाइप करना है पीएम स्वनिधि। ठीक है, यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो पीएम स्वनिधि। ठीक है, ये जो पीएम स्वनिधि आपको दिख रहा है pmswanithi.mohu.gov.in, ये टाइप करना है। जैसे आप ये टाइप करोगे तो सीधा ये पोर्टल्स ओपन हो जाएगा, आपके सामने दिख जाएगा। इसमें दिख रहा है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्पेशल माइक्रो क्रेडिट जो फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, इन सब के लिए यहां पर इस तरह की स्कीम्स को निकाला गया जिससे रोजमर्रा की जिंदगी को आगे बढ़ाया जा सके और वाकई के तौर पे छोटे मोटे व्यवसाय को भी आगे बढ़ाया जा सके। तो यहां पर गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से सपोर्टिंग के तौर पे इस तरह की लोन स्कीम्स चलाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, जिसमें SIDBI का साथ है और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का साथ है। इन सब के साथ के माध्यम से इस तरह की स्कीम्स को चलाया जा रहा है। अगर आप लोग इस तरह की स्कीम से लोन लेना चाहते हैं तो यहां पे आओगे, यहां पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें आप अगर थोड़ा सा और पढ़ना चाहें डिटेल्स के साथ तो आप पढ़ लेना। यहां पर फर्स्ट टर्म लोन कितने लोगों को मिला था, सेकेंड टर्म लोन भी यहां पर देखो तकरीबन 37,71,770 एलिजिबल एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड टर्म लोन है वो भी बहुत सारे लोगों को मिला भाई। ठीक है, तो ये चीज भी आप पढ़ सकते हो बेसिक तौर पे अगर पढ़ना चाहो तो। फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे भाइयों, मैं आपको और चीजें भी बता रहा हूं। यहां पर देखो, यहां पर स्टेट्स बहुत सारे हैं और बैंक्स, बहुत सारी बैंकों के माध्यम से लोन मिल रहा है। इसमें बहुत सारी सपोर्टिव बैंकें भी है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है। ये सारी की सारी बैंकें सपोर्टिव के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर देखो जो भी लैंडर्स प्लेटफॉर्म आपको दिख रहे हैं, डिजिटल इंडिया, इन सब के सपोर्ट्स के माध्यम से लोन मिल रहा है। ठीक है, अब इस तरह के लोन को लेने के लिए करना क्या है, बेसिकली इसका एक ऐप भी है, एप्लीकेशंस भी है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप ऑनलाइन आवेदन वहां से भी कर सकते हो। लेकिन यहां से भी सिंपल है, वहां से है वैसे ही यहां से है।
तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको जैसे मान लो लोन लेना है, मान लेते हैं हम छोटा लोन भी लेते हैं, पहले अप्लाई फॉर 25,000 रुपए का लोन लेते हैं। तो इसमें अप्लाई फॉर 25K पे हमने क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद सीधा यहां पर इस तरह का पोर्टल दिख जाएगा, पीएम कहने का मतलब इस तरह का, बेसिक तौर पे इस तरह का, ठीक है। इसमें क्या दिखेगा बेसिकली, मैं आपको जूम करके बता देता हूं। बेसिकली यहां पर देखो, इस चीज को हम जूम कर लेते हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार नंबर डालना है, आधार नंबर, आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है ना। इसमें आधार कार्ड नंबर कंप्लीट तौर पे आपको भरना है अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो। अब देखो, मान लो बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ लोगों को घर की आजीविका चलाने के लिए लोन चाहिए, कुछ लोगों को बेसिक तौर पे अपने बिजनेस, जो मौजूद बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। तो हर किसी को डिमांड होती है, हर किसी को जरूरत होती है, और खासकर इस तरह की स्कीम्स को चलाया है इसलिए जा रहा है क्योंकि आत्मनिर्भर बन सके लोग, इसके लिए, ठीक है। तो खास तौर पे आपको सबसे पहले स्टेप्स में आधार नंबर डालना है, ठीक है। दूसरे स्टेप्स में मोबाइल नंबर डालना है, तीसरे स्टेप्स में ये जो कैप्चा दिख रहा है ये इसमें डालना है। फिर क्या करना है, फिर वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक करना है, और यहां पर बायोमेट्रिक्स भी कर सकते हो। बेसिकली अगर आपके पास मोरपे वाली यानी फिंगर वाली मशीन है तो उसको डाल के बायोमेट्रिक्स भी कर सकते हो, और ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हो। अब मैं यहां पे वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक करूंगा। आधार नंबर डाला मैंने, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ये जो दिख रहा है कैप्चा ये डालना है, वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को डाल देना है, और अच्छे तरीके से आप यहां से ओटीपी डालने के बाद आपको अपनी जानकारी भरनी है, जिसमें पर्सनल जानकारी सबसे पहले भरनी है। पर्सनल जानकारी में आपको अपना नाम, पता, एड्रेस, कहां के रहने वाले हो, पिन कोड, और साथ साथ आपके लोकेशन से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी आपको भरनी है। अब दूसरा स्टेप्स आता है इसमें, पहली जानकारी भरने के बाद दूसरा स्टेप्स आता है प्रोफेशनल जानकारी। प्रोफेशनल जानकारी में आपको क्या करना है, आपको अपनी बैंकिंग डिटेल्स फिल करनी है, और इसके अलावा आपको आप काम क्या करते हो, कौन सी कंपनी में काम करते हो, कितनी सैलरी है, या कौन सा धंधा है, किस तरह का बिजनेस है, कितना टेन्योर रहता है, वगैरह वगैरह प्रोफेशनल जानकारी में आ गया, ठीक है। कितना कहने का मतलब आय, कहने का मतलब आपका आय क्या है 12 महीनों का, ठीक है, वगैरह वगैरह जानकारी भरने के बाद तीसरा स्टेप्स आ जाएगा इसमें आगे। तीसरे स्टेप्स के अंदर आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप्स में आपको सिंपल तौर पे केवाईसी करनी है, जिसमें 2 केवाईसी होगी। एक तो आपकी वीडियो केवाईसी होगी, और दूसरी आपकी डॉक्यूमेंट केवाईसी होगी। डॉक्यूमेंट केवाईसी में आधार केवाईसी, पैन केवाईसी और बैंकिंग डिटेल केवाईसी, ये केवाईसी इसमें आगे होगी। ये केवाईसी करने के बाद आप अच्छे तरीके से सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपको जवाब मिल जाएगा 24 घंटों में, 7 दिन के अंदर। अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो आप सौभाग्यशाली है, अगर नहीं होता है तो ट्राई करने में क्या जाता है। अगर आप लोग लोन लेना चाहते हो तो इस तरह की स्कीम्स को यूज करिए भाई। बहुत सारे कहने का मतलब बाजार में, मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उनसे तो बच्चों यार। गवर्नमेंट ने खुद ने इस सपोर्ट के लिए तो इस तरह के स्कीम्स को लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस तरह के पोर्टल्स के माध्यम से आप आसानी से लोन ले सकते हो अगर आप लोग लोन लेना चाहें तो। बहुत सिंपल फंडा है, बहुत अच्छा प्रोसेस है। इस तरीके से आप लोग इस तरह की स्कीम्स को यूज करके आसानी से और आसान माध्यम से लोन ले सकते हो। कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना बेसिकली, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से लोन लेना है, क्या फंडामेंटली क्या क्या चीजें रहेगी, ठीक है ना।